स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निगम शिव में। अगर ये हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज देखेंगे क्लास 6 की मैथ अभ्यास 6E, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 7 y बराबर 3। तो इसका मतलब है जहाँ पर हमें x मिलेगा वहाँ पे रखा जाएगा 7 और जहाँ पे y मिलेगा वहाँ पे रखेंगे हम क्या 3। तो देखते हैं पहला पार्ट x प्लस y है तो बराबर निशान लगाएंगे। x का मान कितना दिया है 7, तो हम यहाँ पर रखेंगे 7, आगे प्लस है तो प्लस, और y है फिर y का मान जब 3 है तो यहाँ पे क्या रखेंगे 3, और इसको हल कर देंगे यानी कि 7 और 3 में क्या बीच में प्लस का निशान है तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। यही हमारा क्या है, यही हल है। दूसरा पार्ट है 2x माइनस वाई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 के बाद इन दोनों पदों के बीच में कुछ भी निशान नहीं लगाया तो हम लगाएंगे गुणा। x का मान रख देंगे, x का मान कितना है 7, आगे माइनस तो माइनस, और y का मान कितना है 3 तो यहाँ पे क्या रखेंगे 3। तो जब सभी बहुत ज़्यादा संख्याएं हमारे पास होती हैं तो सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो भाग तो नहीं, तो सबसे पहले करेंगे हम गुणा। तो 2 और 7 की गुणा 2 से 14 और माइनस क्या हो जाएगा 3, तो 14 में से 3 गया, बचेगा हमारा 11। अगला पार्ट देखेंगे तीसरा 3xy दिया है तो सबसे पहले लिखेंगे 3, तो इसके बीच में कुछ नहीं निशान है तो क्या लगाएंगे गुणा। x का मान कितना है 7, यहाँ पे रखेंगे 7, फिर कुछ निशान नहीं है तो गुणा लगाएंगे। फिर y का मान कितना है 3, तो सभी की गुणा करवा देंगे। 3 सते 21 और 21 दिया होता है 63, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 63। यही हमारा हल है। चौथा पार्ट 2x स्क्वायर है तो 2 लिखा, बीच में कुछ निशान नहीं है तो गुणा। x स्क्वायर है तो x का मान है 7, तो ये लिखा हमने 7 और इसका क्या लगा दिया स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे जो स्क्वायर है इसको 2 बार, यानी कि 7 की पावर 2 है तो 7 को लिखा जाएगा 2 बार, वो भी गुणे में। तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 7। गुणा करवाएंगे 2 से 14 और 14 सती होता है 98। आगे पांचवा पार्ट 5x क्यूब y। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 5 गुणे x का मान कितना है, x का मान दिया है 7, तो ये हो जाएगा 7 की घात 3, और फिर गुणे और फिर y कितना है, y जो है वो हमारा है 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। तो जो घाते हैं उनको गुणा के रूप में लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, और गुणे क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर गुणा करवा लेंगे। 5 सते 35 गुणा 7 सती कितना हो जाएगा 49, और गुणे क्या हो जाएगा 3। तो 35 और 49 की गुणा, तो 35 और 49 की गुणा नीचे लिखेंगे। 9 पना 45 के 5 हासिल 4, 9 तिया 27 और 4 31, 4 पंचे 20 को 0 हासिल कितने लगे 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14, तो 5 1 3 4 7 और 1, तो कितना आया 1715। गुणे क्या हो जाएगा 3, तो इसमें गुणा करवा लेंगे। 15 के 5 हासिल 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4, 3 सते 21 का 1 हासिल 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो समाप्त होता है। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, सही विकल्प छांटिए। तो पहला पार्ट है ए, यदि l बराबर 3 तो 2l क्यूब का मान बताइए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को हल करेंगे। 2l का क्या है क्यूब है पूरे का, तो यहाँ पर l बराबर 3 यानी कि जहाँ पर l है वहाँ पर रख देंगे हम 3। तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 2, कुछ भी चिन्ह नहीं है तो बीच में गुणा का मानेंगे और l की जगह पर रखा जाएगा 3।
और पूरा होल क्यूब हो जाएगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला हल करेंगे। दो तियाँ कितना हो जाएगा 6, यानी कि 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब का मतलब है 6 गुणे 6 गुणे 6, तो 6 रंग 36 और गुणे 6, तो 36 6 का होता है कितना 216। तो हमारा जो विकल्प है वो दूसरा सही हो जाएगा, ए वाले पार्ट का दूसरा। तो हम इन क्वेश्चनों को सबसे पहले हल करेंगे तभी हम जान पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि x बराबर 2 y बराबर 1 तो 5xy का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन है 5xy का होल स्क्वायर। अब इसमें है क्या, x की जगह पर 2 रख दो, y की जगह पर 1 रख दो, तो x की जगह पर 2 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 गुणे, बीच में कुछ निशान नहीं है तो गुणा, x की जगह पर 2 और y की जगह पर 1, x की जगह पर 2 y की जगह पर 1 और पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो पहले ब्रैकेट वाला हल कर लेंगे, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 एकम कितना हो जाएगा 10, यानी कि 10 का होल स्क्वायर का मतलब है 10 गुणे 10, तो 10 दाम कितना हो जाएगा 100। तो इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी का पहला विकल्प सही होता है। अब है सी बराबर x बराबर 3, y बराबर 1, z बराबर 2, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का मान बताइए। तो हमने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड का क्या है होल स्क्वायर है, तो इसमें मान रखेंगे x का मान कितना है 3, प्लस y का मान कितना है 1, प्लस जेड का मान कितना है 2, पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ब्रैकेट को हल करेंगे, 3 1 4, 3 1 4, 4 2 कितना हो जाएगा 6, तो 6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा 36। तो सी वाला जो पार्ट है, तो इसका 36 किस में, तीसरे वाले पार्ट में है, तो सी वाले का तीसरा पार्ट सही है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो समाप्त होता है। तो अगला क्वेश्चन है तीसरा, यदि x बराबर 4 तथा y बराबर 3 तो पार्श्व चित्र में, पार्श्व मतलब सामने, सामने चित्र में आयत की भुजाएं ज्ञात करना है। भुजाएं कितनी दी गई हैं, एक लंबी वाली यानी कि लंबाई और क्या है चौड़ाई, भुजा है हमारे पास 2। तो यहां पे लिखेंगे पहली भुजा, पहली भुजा बराबर, इसमें से कोई भी एक निकाल सकते हो। तो लंबाई पहले निकालना है, 2x प्लस वाई ब्रैकेट में है, 2x प्लस वाई आगे क्या है सेंटीमीटर। तो इसमें मान रखेंगे, लंबाई निकाल लेंगे या पहली भुजा निकाल लेंगे। तो ब्रैकेट लगाएंगे सबसे पहले, 2 बीच में क्या होगा गुणा, 2x के बीच में जो निशान होगा कुछ नहीं है तो गुणा होगा, x का मान कितना है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, फिर प्लस y की जगह पे क्या रखेंगे 3, आगे हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले गुणा करवाएंगे, तो 2 चक्कू 8 और प्लस 3, ब्रैकेट बंद, आगे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। ब्रैकेट के अंदर 3 संख्या है ना, तो 2 हुई, अब भी नहीं हटेगा, जब एक संख्या होगी तब हटेगा। 8 3 कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर, 8 3 11 सेंटीमीटर। पहली भुजा निकल के आ गई 11 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे दूसरी भुजा बराबर, दूसरी जो हमारी भुजा है वो आयत की चौड़ाई है, क्या दी है 3x माइनस वाई सेंटीमीटर, 3x माइनस वाई आगे है सेंटीमीटर। ब्रैकेट में हो जाएगा 3, बीच में गुणा, x का मान कितना है 4 और माइनस y का मान कितना है 3, ब्रैकेट बंद, आगे हो जाएगा सेंटीमीटर। तो सबसे पहले गुणा, तो 3 चक्कू 12 माइनस 3 सेंटीमीटर, तो 12 में से 3 गया तो बचेगा हमारा 9 सेंटीमीटर। यही जो है पार्श्व चित्र में जो दिया गया है आयत की भुजाएं ज्ञात करना था। तो पहली भुजा 11 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा क्या होगी 9 सेंटीमीटर होगी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है चौथा, यदि a बराबर 4, केवल a का ही मान दिया है, तो a बराबर 4 तो पार्श्व चित्र में सामने चित्र दिया है, त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज में जो भुजाएं होती हैं वो कितनी होती हैं 3, 1 2 3। तो सबसे पहले निकालेंगे पहली भुजा, जिस पे नंबर 1 पड़ा है वो पहली भुजा मानेंगे उसको, कोई भी पहले आगे पीछे निकाल सकते हो।
पहली भुजा बराबर, तो पहली भुजा जो हमारा बीजीय व्यंजक दिया गया है उसको लिख लेंगे, क्या है 2a + 1। आगे क्या है सेंटीमीटर, इसमें मान रख देंगे, हल कर लेंगे, पहली भुजा मालूम हो जाएगी। ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई, बीच में कुछ निशान नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा, एक ही जगह पे रखेंगे 4, आगे क्या हो जाएगा +1, ब्रैकेट बंद और आगे सेंटीमीटर। तो सबसे पहले गुणा, तो 2 चक्कू 8 + 1 आगे सेंटीमीटर, जोड़ देंगे ब्रैकेट भी हट जाएगा तो हो जाएगा 8 × 1 = 9 सेंटीमीटर। तो पहली भुजा निकल के आएगी हमारी कितनी 9 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे दूसरी भुजा। दूसरी भुजा 3a - 1 सेंटीमीटर है, 3a - 1 सेंटीमीटर। ब्रैकेट में हो जाएगा 3, बीच में कुछ निशान नहीं है तो गुणा, a का मान है 4, आगे हो जाएगा -1 सेंटीमीटर। सबसे पहले गुणा, तो 3 चक्कू 12 - 1 सेंटीमीटर, और 12 में से जब 1 जाएगा तो बचेगा हमारा 11 सेंटीमीटर। तो दूसरी भुजा निकल के आ गई है। अब निकालेंगे तीसरी भुजा। तीसरी भुजा जो हमारी है 3a + 1, 3a + 1 सेंटीमीटर। 3 बीच में गुणा, a का मान है 4 प्लस क्या हो जाएगा 1, आगे है सेंटीमीटर। तो सबसे पहले गुणा, तो 3 चक्कू 12 + 1 सेंटीमीटर, तो 12 कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त होता है। पांचवा प्रश्न है, यदि y = 1 तो बीजीय व्यंजक 2y² + 3y² + y - 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो y की जगह पर हम क्या रखेंगे, इसमें 1 रखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे बीजीय व्यंजक 2y² + 3y² + y - 3। तो ये होगा हमारा 2, बीच में गुणे का निशान, y की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे, y का मान 1 ही रखना है तो ये भी 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 1 और माइनस क्या हो जाएगा 3। तो जो स्क्वायर में लिखा है उसको गुणों के रूप में लिख लेंगे, प्रसारित रूप में, तो हो जाएगा 2 गुणे 1 गुणे 1 बीच में प्लस 3 गुणे, ये भी हो जाएगा 1 गुणे 1 बीच में प्लस 1 और माइनस 3। तो सबसे पहले जब बहुत सारी संख्याएं होती है सबसे पहले भाग है नहीं तो गुणा करेंगे। गुणा किन किन की करेंगे ये देखते हैं। गुणे में 3 पद है इनकी गुणा करवाएंगे, गुणे में ये 3 पद है इनकी गुणा करवाएंगे बस, और बाकी प्लस माइनस जो भी है वो वैसे लिख लिया जाएगा। तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 होगा, आगे प्लस 3 1 कम 3 1 कम 3 3 प्लस 1 और आगे क्या है माइनस का 3। तो गुणा हो गया प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। तो सबसे पहले प्लस प्लस वाली संख्याओं को हल करेंगे। प्लस की संख्याएं कितनी है, ये भी है 1 2 3, ये तो माइनस की, तो प्लस वाली संख्याओं को हल करते हैं। तो 2 3 5 5 कितना हो जाएगा 6। माइनस की भी संख्याएं हल की जाएंगी लेकिन हमारे पास माइनस की संख्या 1 ही है तो माइनस का क्या लिख दिया जाएगा 3। तो 6 में से 3 गया तो आ जाएगा आंसर 3। बड़ी संख्या प्लस की है तो आंसर भी क्या होगा प्लस। तो इस प्रकार से y बराबर 1 तो बीजीय व्यंजक 2y² + 3y² + y - 3 का जो मान निकल के आया है वो कितना आया है। तो अब देखेंगे प्रश्न नंबर 6। यदि a बराबर -2, जहां पर a है वहां पर रखा जाएगा -2, b की जगह पर रखा जाएगा 2, c की जगह पर रखा जाएगा 1। तो बीजीय व्यंजक दिया गया है और उसी में रखकर इसका मान निकालना है। तो बीजीय व्यंजक सबसे पहले हम लिखेंगे, बीजीय व्यंजक क्या दिया है 4a³ - 2abc प्लस 3bc प्लस b²।
तो इसमें रखेंगे मान ए बी सी के, ये है हमारा 4, बीच में कुछ नहीं है तो गुणा, ए का मान कितना है -2, तो -2 की घात क्या हो जाएगा 3। आगे क्या है माइनस, फिर क्या है 2, बीच में कुछ नहीं है तो गुणा, ए का मान -2, 2 चिन्ह पास में नहीं होते ब्रैकेट में ले लेंगे, गुणे बी का मान कितना है 2, गुणे सी का मान कितना है 1 प्लस, फिर ये क्या हो जाएगा 3, बीच में कुछ नहीं है गुणा, बी का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है गुणा 1 और प्लस बी का स्क्वायर है तो बी का मतलब है 2 और 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो अगली लाइन में हम क्या करेंगे, इसमें तो मान रखा गया है, मान रखने के बाद में हम इसको करेंगे, यानी कि जो भी घात में दिया है उसको बनाएंगे हम 1, यानी कि गुणा करके लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 गुणे 2, -2 की पावर 3 है तो ये हो जाएगा -2 गुणे -2, यहाँ तक हो गया। आगे माइनस है, बाकी सब वैसे रहेगा, -2 गुणे ब्रैकेट में क्या है -2 और गुणे क्या है 2, गुणे क्या है 1, आगे क्या है प्लस, आगे क्या है 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 2 की पावर 2 का मतलब है 2 गुणे 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब बहुत सारी संख्याएं होती है तो सबसे पहले भाग तो है नहीं, गुणा करेंगे। तो गुणा में 1 गुणे गुणे गुणे, आगे माइनस है तो गुणे में ये पद, यानी कि इनकी सबकी गुणा, आगे माइनस है फिर सारे पद गुणे में, कहाँ तक की प्लस तक की, फिर इनकी गुणा, फिर इन पदों की गुणा, फिर बचे वाले 2 पद और की गुणा। तो गुणा करवाते हैं, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 काहे का होगा, देखते हैं। तो माइनस की संख्या, ये तो प्लस है, ये तो इससे मतलब नहीं, माइनस के कितने हमारे संख्याएं, माइनस के जो हमारे चिन्ह है वो कितने हैं 3। गुणा कराते समय अगर माइनस के चिन्ह कितने हो 2, 4, 6, 8, 10 यानी कि सम संख्याओं में है तो जो आंसर होता है वो प्लस का आता है। और अगर विषम संख्याओं में है यानी कि 1, 3, 5, 7 है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, तो यहाँ पर 1, 2, 3 है ना, तो आंसर जो आएगा वो काहे का आएगा माइनस का। या फिर ऐसे कर सकते हैं, चिन्हों की गुणा करवा लीजिए, ये प्लस का है तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस यहाँ तक हुआ तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हुआ, और फिर प्लस माइनस क्या हुआ माइनस हुआ, तो पहले क्या लग गया माइनस। आगे क्या है, आगे जो है पूरी सबकी गुणा करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 कम 8, जो 8 होगा वो काहे का होगा, ये माइनस का है, ये माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, और प्लस ये भी है, प्लस 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 मतलब प्लस ही होगा, तो बीच में निशान काहे का लगाएंगे प्लस का लगाएंगे। आगे क्या है 3 दूनी 6, 6 कम 6, 6 काहे का होगा, ये भी प्लस का होगा क्योंकि सभी संख्याएं प्लस की है, आगे भी प्लस होगा, प्लस में क्या होगा 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो सबसे पहले प्लस वाले पदों को हल करेंगे तो माइनस वाला इसे रहेगा, इसके बाद 8, 6, 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, 18 काहे का होगा, तीनों संख्याएं प्लस की हैं तो आंसर भी प्लस का। अब इसको हम हल करेंगे, प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस का मतलब है ये घटेगा, घटेगा बड़े से छोटा ही, यानी कि 32 से 18 घटाएंगे जब, तो 2 में से 8 जाएगा नहीं, यहाँ से 8 से लेंगे, यहाँ पे होगा 12, पीछे कितना बचेगा 2, तो 12 में से 8 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, क्या आया 14 आया, वो भी काहे का, जब प्लस माइनस के चिन्ह होते हैं, यहाँ पर हम बता दें जब दोनों माइनस के अगर चिन्ह हो तो आंसर भी माइनस का, दोनों प्लस के हो तो आंसर भी प्लस का, लेकिन एक माइनस एक प्लस का जब होता है तो जो पद बड़ा होता है, यानी कि हमारी 32 संख्या बड़ी है, 32 का है माइनस का है, तो आंसर भी माइनस का होगा। अगर प्लस का बड़ा होता तो प्लस का आंसर आता। तो यही क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो हल है। तो अगला प्रश्न है हमारा 7वां, यदि a बराबर 3 तथा b बराबर 2 तो निम्नांकित को सत्यापित करना है, यानी कि बराबर के इधर जो होता है ये बायां पक्ष है, बाद वाला क्या है दायां पक्ष है, तो दोनों को सत्यापित करना है कि मतलब दोनों तरफ मान रखेंगे a और b के, और दोनों तरफ हल जो होना चाहिए वो बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं पर आपकी कैलकुलेशन जरूर गलत हुई होगी। तो देखते हैं a प्लस बी है तो यहाँ पर a का मान है 3 रखेंगे और प्लस b का मान कितना रखेंगे 2, ये पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर
ए का मान ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए का मान है 3 गुणे बी का मान है 2 प्लस बी का मान कितना है 2 और पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इसको साथ में हल करते हैं। 3 2 होता है 5, ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर और बराबर इधर 3 का स्क्वायर है तो 3 तियाँ कितना हो जाएगा, यानी कि इसको 3 गुणे 3 में लिख सकते हैं। इसका मतलब है 3 का स्क्वायर है 3 गुणे 3 तो 3 तियाँ कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 तियाँ 6 दूनी 12 और प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 है तो 2 गुणे 2 यानी कि 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो ये 5 का स्क्वायर यानी कि इसका मतलब है 5 गुणे 5 तो ये आंसर हो जाएगा 25 और बराबर इसको भी सबको जोड़ दिया जाएगा। तो 9 2 11 11 4 15 15 5 हासिल कितना लगा 1, दाई में केवल यही एक है तो एक कितना हो जाएगा 2। तो दोनों तरफ बराबर हुआ तो क्या लिखेंगे, सत्यापित करना है तो लिख देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इस क्वेश्चन में देख लीजिए बराबर ये तो आएगा ही क्योंकि हमको सत्यापित करने को कहता है तो दोनों तरफ आएगा बराबर, बस लिख देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा पार्ट। यहां पर क्या है ब्रैकेट, सबसे पहले तो लगाएंगे ब्रैकेट ए का मतलब है यहां पे रखेंगे 3 माइनस बी का कितना मतलब है, बी का मतलब है बी के स्थान पे रखेंगे 2 पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है तो ए का मान कितना है 3 तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस का आगे क्या है 2 बीच में कुछ नहीं है तो मानेंगे गुणा ए का मान कितना रखेंगे 3 फिर गुणा बी का मान कितना रखेंगे 2 प्लस बी स्क्वायर है तो बी का मान है 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसको हल करेंगे सबसे पहले ब्रैकेट 3 में से 2 गया हमारा यहाँ पर बचेगा 1 और 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर यहाँ पे 3 का स्क्वायर है इसको हल कर लेंगे स्क्वायर वाले पद गुणा में भी तो ये भी हम ये यहाँ पर भी 3 स्क्वायर का मतलब है गुणा में ही है पद 3 गुणे 3 तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 तियाँ 9 माइनस 2 तियाँ 6 दूनी 12 आगे क्या हो जाएगा प्लस 2 की पावर 2 है यानी कि 2 गुणे 2 दूनी 4। 1 का स्क्वायर का मतलब है 1 गुणे 1 तो 1 एकम कितना रहेगा, इसका आंसर 1 ही रहेगा बराबर। इसको जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले प्लस वाली संख्या, प्लस की संख्या कौन सी है 9 और प्लस की क्या है 4, ये तो माइनस का है तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 और माइनस कितना हो जाएगा 12 तो 1 और 13 में से 12 गया क्या बचा 1 तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यही सत्यापन है इसका। तो तीसरा पार्ट है इसको हल करेंगे। ए स्क्वायर है तो ए का मान है 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी की जगह पे कितना रखेंगे 2, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर नीचे बराबर ब्रैकेट हुआ ए का मान कितना है 3 और प्लस बी का मान कितना है 2 ब्रैकेट ए का मान कितना है 3 माइनस बी का मान कितना है 2 ब्रैकेट बंद। यहाँ पर इसको हल करेंगे 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 गुणे 3 तो 3 तियाँ कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 की पावर 2 है तो 2 गुणे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 बराबर उधर सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे 3 2 कितना हो जाएगा 5 और 3 में से 2 गया 1 बीच में कुछ नहीं निशान है, इन दोनों संख्याओं के बीच में कुछ नहीं निशान है तो माना जाएगा गुणा क्योंकि किसी का निशान नहीं है तो गुणा माना जाएगा। तो 9 में से 4 गया 5 और बराबर 5 एकम क्या हो जाएगा 5 तो क्या हुआ बराबर हुआ ना, तो सत्यापन में बराबर ही करना है बायां पक्ष दायां पक्ष तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इस प्रकार से आपकी अभ्यास जो है 6 ही समाप्त होती है। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जिसका नाम है निगम शिव को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।